अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन मेहंदी ख़ान और आप देख रहे हैं हर पल आज़ादारी अमहाट। इस समय हम ज़िला बाराबंकी में यहाँ पर सैयद बाड़ा है और यहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से आज से सालाना तबलीगी जो है मजलिस होती है। यहाँ पे ये हर साल होती है। तो चूँकि इस प्रोग्राम शुरू हो गया है, आज से बाद नमाज मगरिबैन एक मजलिस हुई, उसके बाद कल इंशाअल्लाह कल से दिन में 6 मजलिसें होंगी, शनिचर को और इतवार को भी 6 मजलिसें होंगी। तो यहाँ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कुछ हमारे कमेटी के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि ये मजलिस कब से हो रही है और क्या कहते हैं कितने दिनों से, मतलब 3 ही मजलिस होती थी पहले, या कि जो आज बढ़ा के 6 मजलिसें 7 मजलिसें हो गई, इतनी मजलिसें होती थी। तो आइए हम बात करते हैं, कमेटी के बहुत सारे हमारे भाईजान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और उसके बाद आपसे तफसील से आपको मालूम पड़ेगा। क्या नाम भाईजान? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली जाफ़र है और मैं यहाँ संगौरा सैयदवाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मजालिस अंजुमन मोइनुल मजालिस रजिस्टर्ड सैयदवाड़ा बाराबंकी की जानिब से हर साल मुनक़्क़िद की जाती हैं, जिसका 58वां दौर है इस वर्ष। और जो है ये मजलिसें लगातार इसी गर्मियों के मौसम में मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होती हैं, जिसमें आपको इश्तिहार से पता चला होगा कि इसमें हिंदुस्तान के मशहूर उलमा व ज़ाकिरीन तशरीफ़ लाते हैं। और इसमें इस वक्त पे मौजूदा समय में अंजुमन के जो सेक्रेटरी हैं मुंतज़िम आला कफ़ील ज़ैदी साहब यहाँ संदरा सैयदवाड़ा बाराबंकी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अंजुम प्रोग्राम के सारे इंतज़ामात हो चुके हैं। इफ्तिताही मजलिस अभी ख़त्म हुई है और कल सुबह से जो 15 जून है, 15 जून की कल सुबह की पहली मजलिस 9 बजे ठीक शुरू होगी, जिसको अली जनाब मौलाना अली रिजवान साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद मजलिसों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा और दिन में 2 बजे मौलाना शबीर अली वारसी साहब खिताब फरमाएंगे और उसके बाद कलवे रुशैद साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद इसी सिलसिले को इतवार के दिन भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और आखिरी मजलिस जो होगी अलविदाई मजलिस मौलाना वसी हसन ख़ान साहब पढ़ेंगे और उस मजलिस के बाद अंजुमन मोइनुल मजालिस जो है अपना अलविदाई अलम बरामद करती है, यहाँ से बरामद होकर के मस्जिद तक जाएगा। तो नाज़रीन जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो नहीं आ सके हैं इस साल, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ बहैसियत ज़िम्मेदार होने के नाते, सैयदवाड़ा का एक फ़र्द होने के नाते, कि ये जो इस साल नहीं आ सके हैं वो अगले साल इस मजालिसों में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम होता है, बाहरी लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम होता है, बाकी इंतज़ामात जो हैं होता है। और पूरा सैयदवाड़ा मिल कर के लगभग इसमें 52 गांव हैं सैयदवाड़े में, सभी लोग मिल कर के इसमें ताउन करते हैं और सभी लोग मिल कर के इसको मजलिस को मुनक़्क़िद करते हैं। माशाल्लाह, इस मतलब बता रहे 52 गाँव मिल कर के इस प्रोग्राम करते हैं। तो 52 गांव के लोग अगर किसी भी प्रोग्राम को मिलकर करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रोग्राम कैसा होगा। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहेंगे जो भी दूर दराज से जो मोमिन और मोमिनात आते हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम यहाँ पर? जी, वो इंतज़ाम अंजुमन मोइनुल मजालिस के ज़िम्मे ही रहता है। उनके ताम और क़याम दोनों का इंतज़ाम अंजुमन के ज़िम्मे। रोड से ख़वातीनों को लाना, क्या उसके लिए सवारी का एहतमाम रहता है? एहतमाम नहीं, देखिए यहाँ पर जहाँ से आप टर्न करेंगे, इस राय सालिम चौराहा है, वहाँ पर भी बैनर वगैरह लगे हुए हैं, सबील का इंतज़ाम रहता है। वहाँ से टर्न ज़्यादा दूरी नहीं है। बहरहाल अगर मोमिनीन कोई आता है और उसकी इत्तला कमेटी को होती है कि वहाँ से आते हैं, इस साल इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर सबील का। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो वहाँ पे हमारे कमेटी के लोग रहेंगे, तो उनको यहाँ तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी में जो हम कहेंगे इस अंजुमन के नौजवान हैं, उनको मैंने अभी देखा वहाँ शबील लग रही थी, तो वहाँ शबील पे जो है बैनर्स लगा रहे थे और तमाम एहतमाम कर रहे थे। मौला इन सबको सलामत रखे, जो भी यहाँ के अज़ादार हैं, जो भी बच्चे शबील में काम कर रहे हैं, या वैसे भी जो दूर दराज से मोमिनीन आएंगे उनकी जो खिदमत करेंगे, यहाँ के गांव वालों को और इंतज़ामिया को जो है मौला सलामत रखे। इन सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करे। और इसी आइए मैं बात करता हूँ, जो अभी मैंने इनको देखा, भैया को हमने देखा, ये जो है माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर लगा रहे थे बैनर वगैरह लगा रहे। क्या नाम है आपका?
जामिन आलमपुरी। जामिन साहब, हमारी आपकी मुलाकात एक बार अमेठी में हुई, एक दो बार, तो खैर आपने मुझे पहचाना, मैं नहीं पहचान पाया, इसके लिए माजरा चाहूँगा। तो आप लगा रहे थे, ये बताइए, जब आप अपने गांव में कोई प्रोग्राम करते हैं, ख़ास करके मजालिस हो या जुलूस हो, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? जी ऐसा क्यों करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों लेते बिल्कुल, हम लोग का तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए मजलिस में। हैं? जी क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्यों, क्या मजलिस में क्या है? अकीदत है हम लोग की, इमाम हुसैन की मजलिस है तो लेना ही चाहिए। इमाम हुसैन की मजलिस है जी। और सबील, आप लोग क्या क्या रहेगा सबील में? सबील में शरबत वगैरह और पानी का इंतज़ाम रहेगा। ये रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे, और कोई बात करना चाहेगा तो मौलाना साहब आज, अरे मौलाना साहब आगा, माफ़ी चाहेंगे आपसे आगा। ये आगा हैं सोहेल साहब। आगा, मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और चूँकि मैं इश्तिहार देख करके आया था, और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देख करके। और मजलिसों का जो यहाँ कल से दौर शुरू होगा, क्योंकि आज मजलिस का आगाज़ हो चुका है बाद नमाज मगरिब, जो मैंने कॉल किया था। तो आगा, ये मजलिस का सिलसिला आगा ने जैसे बताया 98 साल हो गया। 58 साल हो गया सर। तो 58 साल से ये प्रोग्राम होता आ रहा है, तो जैसा आज प्रोग्राम होता है, क्या पहले भी ऐसे ही होता था प्रोग्राम? सबसे पहले मैं आपका इस हिंदवाड़े की मोइनुल मजालिस के हवाले से जो मजलिसें हैं उसमें हर पल इंडिया, हर पल आज़ादारी का इस्तकबाल करते हैं। आपका भी इस्तकबाल है कि आपने पूछा कि ये जैसे 58 साल के बाद ये मजलिसें हो रही हैं, तो ऐसे पहले भी होती थी। हाँ, मजलिसें उसी ज़ौक़ और शौक़ से होती थी, थोड़ा सा इंतज़ामात उस ज़माने के हिसाब से होते थे, अब इस ज़माने के हिसाब से हैं। और मोमिनीन हमेशा ज़ौक़ और शौक़ से मजलिसों में आए हैं, सैयदवाड़े के भी और बाराबंकी और लखनऊ तक के मोमिनीन आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस ज़माने में आराम और आसाइश के ज़रिए ज़्यादा हैं, उस ज़माने में इतने ज़्यादा नहीं थे। और आप समझ सकते हैं कि करेंसी और पैसे का हर मामले में रहता है। आजकल बच्चे माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं और रोज़गार से हैं, तो ज़्यादा ताउन होता है, तो ज़्यादा एहतमाम किए जाते हैं। लेकिन आगे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि पहले हर जगह इतनी मजलिसें नहीं होती थी, जैसे यहाँ कि आपने बताया 58 साल हो गया, तो पहले कसीर तादाद होती थी कि अब कसीर तादाद होती है बड़ी मजलिसों की? ये जो मजलिस, शाराना मजलिस, यह है कि पहले मजलिसों में मजमा का असर अलग रहता था, अब भी है, लेकिन पहले ये था कि इन मजलिसों में जो ज़ाकिर आते थे वो आम दिनों में किसी गांव में नहीं आते थे। लेकिन अब सभी के पास ज़रिया है, सभी के पास इंतज़ाम है, तो जो ज़ाकिरीन आते हैं वो ज़ाकिरीन आमतौर से भी 40वें तीजे के मजलिस में आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत मजमे में फ़र्क पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह जो हाजिर रहते हैं वो ज़रूर हाजिर होते हैं मजलिस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कौम के नौजवानों के लिए एक छोटी सी दुआ कर दें आप। सबसे पहले मैं कौम के नौजवानों को एक पैगाम दूंगा इस मजलिस के हवाले से, क्योंकि नौजवान अगर फर्श-ए-अदा पे रहेगा तो वो हमारे कौम के मुस्तकबिल को संवारेगा। बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, और मजलिसों में चाहे जोगीपुरे की हों या दरगाह की हों, ये उसी तर्ज से मजलिसें हैं, या बगरे की हों, उसमें होता यह है कि नौजवान समझता है कि इन मजलिसों का मतलब हम होटल पे हैं, बुज़ुर्ग मजलिस सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नौजवानों को भी मजलिस फर्श-ए-अदा पर बैठना चाहिए। सबसे आगे, क्योंकि ये आगे रहेंगे तो कौम आगे जाएगी। और दुआ नौजवानों के लिए ये है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुआ क्या होगी कि परवरदिगार इन नौजवानों के रोज़गार में तरक्की अता फरमाए, क्योंकि जब नौजवानों का रोज़गार और कमाई का ज़रिया बेहतरीन रहेगा तो हमारे जुलूस भी अच्छे होंगे, मजलिसें भी कामयाब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। मैं तमाम आलम इस्लाम के जितने भी अहले तशय्युअ हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने यहाँ किसी को मेहमान बुला रहे हैं तो आप उस मेहमान को मजलिस में बिठा करके, ऐसा ना हो कि आप जाके बगल के गुटखे की दुकान पे या चाय की दुकान पे बैठे, आप भी उसी मेहमान के साथ आप भी मजलिस सुने। हाँ, वो अलग बात है कि आपको इंतज़ामिया में बहुत सारे काम देखने हैं, उस काम को भी आप अंजाम दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं केवल यही की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारा सुल्तानपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, फैज़ाबाद हो, कहीं भी अगर आप मजलिस कर रहे हैं और बाहर से मोमिन आ रहे हैं तो उनके साथ आप भी मजलिस में बैठिए। तो ये जो है पैगाम सबको जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा केवल बाराबंकी के लिए ही, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे आम दिनों की मजलिसें हों या मुहर्रमुल हराम की मजलिसें हों। तो आप जितने नौजवान हैं, मैं खुशखुशी उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मजलिसों में बैठें और जो मौलाना क्या कहते हैं बयान करते हैं उसको सुने, और तमाम जो फालतू चीज़ें मोबाइल में और दिमाग में फितूर रहता हूँ, सब चीज़ों से, गुनाहों से बचे। ये मेरी अपनी जो है आप लोगों से दरख्वास्त है। तो आप देख रहे थे हर पल आज़ादारी अमहाट हसन मेहंदी खान के साथ सुल्तान।